हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक बार क्विकली इसको रिकैप करके देन हम आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? ये किसी भी बिग बॉडी और स्मॉल बॉडी के अराउंड में एक जो स्पेस होता है, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है अराउंड अ बॉडी, इन विच इफ यू ब्रिंग्स सम अदर बॉडी and that body feel the attraction. Okay, so that field is called the gravitational field of that body. For example, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये हमारा जो बॉडी है, इसके आसपास के एरिया में अगर मैं दूसरे मासेस को लेके आ रहा हूँ तो वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं. सो दिस एरिया इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ऑब्वियसली इस फील्ड पे कहीं पे भी कितना फील कर रहा है अट्रैक्शन, दैट अट्रैक्शन पावर इज रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, विच इज नथिंग बट, हमने इसमें देखा था, विच इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट. हमने ये ऑब्जर्व किया है. ओके, सो इसको मैंने, आप लास्ट लेक्चर का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हो. देन आई को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी. सो इफ सपोज वी हैव नंबर ऑफ बॉडीज अवेलेबल, सबसे सिंपल है टू बॉडी सिस्टम. इन टू बॉडी सिस्टम, सपोज इन दिस टू बॉडी सिस्टम वी हैव बॉडी ए एंड बी. ओके, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट पी है जहां पर नेट अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो. मतलब I1 है इंटेंसिटी फॉर बॉडी ए एंड I2 है इंटेंसिटी फॉर द बॉडी बी. एट पॉइंट पी दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर अगर कोई बॉडी है तो वो दोनों ही उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे. इज इट ओके? देयर नेट अट्रैक्शन फोर्स विल बी जीरो. सो ये हमने लास्ट क्लास कंप्लीट किया था, एंड देन हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स, देन सम न्यूमेरिकल्स, एंड देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में हमने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग किया था. आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को और डिटेल्स में समझेंगे यहाँ पे. ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है ये हमने डील किया था. सपोज करो कि ये एक फील्ड है जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है. ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जहाँ पे अगर कोई भी बॉडी आएगा तो वो अट्रैक्शन फील करेगा बाय सम ऑलरेडी अवेलेबल बॉडी. ठीक है, इस फील्ड में अगर मैं किसी बॉडी को लेके आ रहा हूं, ठीक है, और वो बॉडी का मास कितना है, यूनिट है, तो हम लोग उस बॉडी को बोलेंगे यूनिट मास बॉडी. उसको हम लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं, बहुत दूर से. दैट डिस्टेंस इज सपोज इन्फिनिटी. बहुत दूर अगर है इस फील्ड से तो हम लोग उसको क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, द पॉइंट इज एट इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी से जब मैं उसको लेके आऊंगा अगेंस्ट दिस वर्क, अगेंस्ट दिस फील्ड, ओके, क्योंकि हम लोग नेगेटिव वर्क डन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. नेगेटिव वर्क डन मीन्स अगेंस्ट द फील्ड. तो इस फील्ड के अगेंस्ट में मैं अगर उसे इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक लेके आ रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा ना. और ये वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है बिकॉज मैं अगेंस्ट द फील्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे. सो दैट वर्क डन पर यूनिट मास, अगर मास को आप 1 पकड़ लेते हो तो नो प्रॉब्लम, अगर मास का वैल्यू m है तो डिवाइडेड बाई m कर दो. सो दैट वर्क डन इज कॉल्ड gravitational potential at that point A. So VA means what? Work done to bring from infinity to point A divided by mass of the body. Similarly, work done, potential at B is what? Work done from infinity to bring the point at B divided by its mass. And what is the potential difference between A and B? Gravitational potential difference, not electrical potential difference, okay? All we concern about gravitational. So gravitational potential difference AB is equal to work done. यहां से आप यहां लेके आ रहे हो तो VA हो रहा है, ये हो रहा है VB. सो इन दोनों के बीच में अगर आप मूव करोगे तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग यूनिट मास बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, A से B तक ले जाने में, डिवाइडेड बाई इट्स मास. ये कॉन्सेप्ट याद रखना. और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन आप याद रखना, I इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr. इज इट ओके?
सो यहाँ से कुछ हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा हमने जो अभी हमने पढ़ा वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो आप डेफिनेशन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज वेल नोन डेफिनेशन रिटेन ओवर हियर। एंड v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम होता है। नेगेटिव साइन आ रहा है बिकॉज हम लोग यहाँ वर्क डन जो कर रहे हैं वो नेगेटिव वर्क है। इस नेगेटिव साइन का मतलब है नेगेटिव वर्क डन, कंफ्यूज मत होना। और हमें पता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है। एंड देन हम लोग एफ बाई एम का वैल्यू इंटेंसिटी आई पुट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन आपको पता है, वहाँ से ये रिलेशन हमारा बाहर आ जाता है। डिराइवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको ये वैल्यू याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप याद रखना। आई जो था मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैं शॉर्ट में जी आई लिख रहा हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी था। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी ये स्केलर क्वांटिटी है, कंफ्यूज नहीं होना। और इसका यूनिट आप कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है v इज इक्वल टू हमारा क्या था, w बाई एम था। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। और मास का यूनिट आप एसआई यूनिट केजी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज जूल पर केजी। और आप इसको चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो फोर्स बाई मास एंड ऑल दिस थिंग्स, सो यू कैन गेट दिस वैल्यू मीटर स्क्वायर per second square. So, and hence its dimension. And then if the field is produced by a point mass, then m should be equal to what, 1. So हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पॉइंट मास के लिए हम लोग इसको सिंपली इंटेंसिटी m के स्मॉल m की जगह 1 पुट कर देंगे, तो जी एम बाई आर स्क्वायर पुट कर दो आप यहाँ पर। एंड देन इंटीग्रेट कर सकते हो आप। ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, यहाँ देख लो, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। yeah, sorry, it's not negative needed. So here, yeah, this v is equal to पॉजिटिव हो गया, g एंड m आर कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, ये डी आर बाई आर स्क्वायर हो गया। अब इस आर स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो, आप इस आर स्क्वायर को ऊपर ले जाके लिख सकते हो आर टू द पावर माइनस टू डी आर। और यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस एम डी एक्स अगर है तो इसका आंसर आता है x टू द पावर माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एम प्लस 1, ओके। और इंटीग्रेशन के बाद एक लास्ट एक कांस्टेंट आ जाता है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई होप ये समझ में आया है, मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ, केयरफुली देखना आप। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज़ करें तो ये हो जाएगा जी एम, ये हो जाएगा आर टू द पावर माइनस टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस 1 एंड प्लस अ कांस्टेंट सी। सो आप देखो ये आर टू द पावर माइनस 1 हो गया, माइनस 1 मतलब 1 बाई आर, और ये हो गया माइनस 1, सो ये माइनस बाहर आ जाएगा। सो ये कहाँ से आया, समझ में आ गया। जी एम आर डिवाइड में चला गया, और ये माइनस था, ये माइनस सामने आ गया। आई होप इट इज क्लियर। और यहाँ पे c जो है इसको मैंने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इस c का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियल कंडीशन बैठाना पड़ता है, ठीक है। सो टू फाइंड c पुट इनिशियल कंडीशन। कुछ कंडीशन पुट करोगे तो आप c का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर रेफरेंस पॉइंट को मैं इन्फिनिटी पकड़ लूँ तो मैं r की जगह इन्फिनिटी पुट कर सकता हूँ। और इन्फिनिटी पे मेरा पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, तो उस वक्त v का वैल्यू आप 0 पुट कर दो। ये हो गया मेरा, तो r का वैल्यू इन्फिनिटी पे v का वैल्यू तो आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। तो c का 0 है तो इस एक्सप्रेशन में c का 0 पुट कर दो, तो v हो गया हमारा माइनस जी एम बाई आर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं इसका एक एप्लीकेशन इस फॉर्मूला का। सपोज करो ये बिग बॉडी m है जिसके लिए एक फील्ड जनरेट हो रहा था, जिस फील्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे।
तो इस कैपिटल बॉडी बिग बॉडी के लिए जो फील्ड है उसमें दो पॉइंट है ए एंड यूनिट ए पे होगा उसका पोटेंशियल होगा वी, और जब बी पे होगा तो उसका पोटेंशियल होगा वी। अगर मुझे वी भी निकालना है तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा वी इज नथिंग बट वी माइनस बी। सो दिस इज डेल्टा वी इज आल्सो नोन एज वी ए बी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी बी का वैल्यू आप पूछ सकते हो, वी बी का वैल्यू आप कर सकते हो जी एम डिवाइडेड बाई आर बी माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर ए। तो वी का वैल्यू आपको ये मिल गया और ये का वैल्यू आपको ये मिल गया। अब इन दोनों में नेगेटिव जी एम आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके देखो ये क्वेश्चन आया नहीं, दैट्स ऑल। अगर यहाँ 2 की जगह 1000 बॉडी बिठा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखो ये रहा कैपिटल एम, तो ये इसके लिए फील्ड हो गया, ठीक है, और इसमें ये पॉइंट्स अलग अलग जगह पे हैं। तो मुझे अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट ई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पता है इस पे निकालना चाहता हूँ, तो इन बॉडीज के वजह से पोटेंशियल आएगा, और ये स्केलर क्वांटिटी डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि v इज इक्वल टू नथिंग बट 1 + 2 + v3 एंड सो ऑन, एंड इंडिविजुअल वैल्यूज आर गिवन ऑलरेडी, इट इज माइनस gm by versus for m r1, for m2 if you check this will be minus gm by 2 and so on. So go ahead and solve this kind of problem. अगेन हमने जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी, सिमिलरली पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है। Okay, point of zero potential, again same thing, the place where the resultant or net potential is zero is called zero potential point. So in this figure suppose this is a mass m1, इसके लिए अपना एक फील्ड होगा, this is mass 2, इसके लिए अपना एक फील्ड होगा। So at a distance suppose x from this from m1 we have a point p which is at a distance of d minus x because total distance is d. So अगर va का पोटेंशियल vb का पोटेंशियल आप निकाल रहे हो और यहाँ पर दोनों का सम का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तो ये पॉइंट हमारा होगा जीरो पोटेंशियल पॉइंट। ओके, सो मैथमेटिक्स में आपको क्या याद रखना है, इस x का वैल्यू याद रखना है, जीरो पोटेंशियल के वैल्यू, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। चलो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। साधारण सा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, इन सम रीजन the gravitational field is zero, the gravitational potential in this region will be how much? So gravitational field जब भी बोल रहा है ना, gravitational field intensity अगर नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज मत हो, that will be given for intensity itself. okay, field क्या है, field का मतलब एक रीजन होता है। तो उसका स्ट्रेंथ मापते हैं हम लोग किससे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई से। तो यहाँ पूरा वर्ड होना चाहिए, इन सम रीजियन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, द आंसर इज कांस्टेंट। इट इज फ्रॉम सिंपली दिस एक्सप्रेशन, हमें पता है आई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, और आई का वैल्यू जीरो है तो मैं इसको जीरो पुट कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, और हमें पता है किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का। सो वी मस्ट बी कांस्टेंट इन दैट फील्ड। आई होप डिफ्रेंसिएशन का एक छोटा सा प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू के बाई एक्स क्यूब इन द एक्स डायरेक्शन, जहाँ पे के कांस्टेंट। टेकिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बी जीरो एट इंफिनिटी, its value at distance x will be how much? It is directly question man, it is a directly question। यहाँ हम लोग ई लिखा हुआ है आई की जगह, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ। i इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, सो देयर फोर v इज इक्वल टू माइनस आई इंटू डी एक्स। यहाँ पे i की जगह ई लिखा हुआ है, ठीक है, ई लिखा हुआ है इंटेंसिटी को।
सो आप आई की जगह आप क्या बिठाओगे, के बाई एक्स क्यूब बिठाओगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन है। आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए जो ऑलरेडी अभी मैंने आपको बता दिया, अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया, याद है। के बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के पावर में -3 इंटू डी एक्स, और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि जो भी पावर में है उसके साथ आप एक ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय भी सेम चीज़ लिख दो। सो इफ़ यू गो अहेड यू विल गेट दिस आंसर. So go ahead, I'll send you this PDF so that you can solve this kind of question. Another question from here, okay, this kind of questions are asked many times. So ये एक set of system है. At origin different masses are distributed like this, at 1 meter, at 2 meter, at 4 meter, at 8 meters like this, and resultant potential पूछा जा रहा है at point O. तो आप इसको सिंपली स्केलर सम कर सकते हो, V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर वन, जी एम बाई आर टू, जी एम बाई आर थ्री एंड सो ऑन, और सब नेगेटिव होता है तो सारा नेगेटिव यहाँ देखो कॉमन ले लिया गया है। उसके बाद आप जी एम तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, तो आर का वैल्यू पुट कर दो, और ये ऑब्वियसली एक जीपी सीरीज में है, तो जीपी सीरीज का सम का, इन्फाइनाइट जीपी सीरीज का सम का प्रॉपर्टी आपको पता है, दैट इज विल बी ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू हाफ है, दिस आंसर. Okay, so similarly, I'll send you this PDF, solve some questions related to this. Next topic is gravitational potential energy. So अभी अभी हमने जिस टॉपिक को कंप्लीट किया वहां पे अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है. आप देखो अगर कंफ्यूज हो जाओगे दोनों टर्म्स में, इसीलिए बहुत क्लियर रहना है. ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने पढ़ा कि अगर एक फील्ड है ना, ऐसे हमने देखा ये एक फील्ड है और मैं इन्फिनिटी से एक यूनिट मास को, ध्यान रखना मैंने इस मास को क्या कहा था वहाँ, यूनिट मास को, इन्फिनिटी से अगर आप पॉइंट ए पे लेके आते हो तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, डिवाइडेड बाय दैट मास, दैट इज व्हाई वी कॉल इट यूनिट मास, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय मास इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. Potential energy at that point is what? The amount of work done, simply. So this amount of work done, VAB, will be how much? M into VA, not AB, sorry. This is A infinity, so only हम लोग A लिख सकते हैं. Yeah. So gravitational potential energy is nothing but the work done to bring a mass M, not unit mass, a mass M from infinity to that point. दैट्स ऑल, इतना सा अंतर है. तो अगर v का वैल्यू हमारा होता था माइनस जी एम बाई आर, तो हमारा पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम बाई आर. दैट्स ऑल. सो दिस इज व्हाट यू गेट हेयर, एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू और यू. जस्ट लुक एट एनसीईआरटी वंस. एनसीईआरटी क्या फॉलो करता है आप भी उसी को फॉलो करो क्योंकि एग्जाम में वही आएगा. तो मैक्सिमम बुक्स में पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल की तरह एक स्केलर क्वांटिटी होगा और ये वर्क डन है, सो इसका यूनिट जूल होगा और ये रहा उसका डायमेंशन. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का साइन ऑलवेज नेगेटिव होता है जो आप एक्सप्रेशन में देख रहे हो, और इसका रीजन क्या है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का नेचर, ग्रेविटेशनल फील्ड का नेचर जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, कभी रिपेल नहीं करता है. और हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क डन मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया है पहले, तो अट्रैक्शन हो रहा है और आप बॉडी को अट्रैक्ट करवा रहे हो, दैट इज वाई इसका नेचर ऑलवेज क्या हो जा रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है. दैट इज वाई यू इज ऑलवेज नेगेटिव. ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, वाई यू इज ऑलवेज नेगेटिव. सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको. दूसरी बात, आर के ऊपर इसका डिपेंडेंस क्या है आपको दिख रहा है, दैट यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. आर के साथ इनवर्स रिलेशन है. इसका मतलब अगर आर इंक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा. लेकिन कैसे डिक्रीज होगा, उसका नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगा. तो हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा. ये सुनो, ध्यान से सुनो, u इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर. अगर मैं r का वैल्यू घटाऊं तो रिजल्टेंट माइनस जी एम बाई आर का टोटल का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा.
है ना। टोटल का वैल्यू बढ़ गया मतलब नेगेटिव में बढ़ा, कोई चीज़ नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या होता है, उसका अमाउंट घट जाना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, एज द डिस्टेंस आर इंक्रीज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये इंक्रीज कर जाएगा। अगर आर का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी बैठा दें तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव साइन के बेसिस पे। एंड रिमेनिंग इज सेम सिमिलर टू दैट ऑफ योर पोटेंशियल। सो गो अहेड। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसको एक बार देख लेना आप, कि अगर सेंटर पे हम लोग फाइंड आउट करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ रिलेटिव टू इन्फिनिटी कितना होगा। सो हमें पता है दैट द फॉर्मूला इज यू सेंटर इज नथिंग बट m इंटू वी सेंटर ऑब्वियसली। सो वी सेंटर हम लोग अगर निकालेंगे दैट विल बी योर 3/2 GM/R आएगा। एंड हाउ इट इज़, ये कैसे कैलकुलेट होता है, इससे पहले हमने देखा हुआ है ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन कि सेंटर में हम लोग अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या चेंज होता है, ठीक है, रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। सो फ्रॉम दैट यू कैलकुलेट दिस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप पहले एक एग्जांपल अच्छे से समझ लो। सपोज करो ये हमारा अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे रखा हुआ है, तो इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस है r, ठीक है, ये पॉइंट A है। अब इस बॉडी को मैं इस A पॉइंट से लेके ऊपर लेके जा रहा हूं एट हाइट h, एंड दिस इज पॉइंट B, ठीक है। तो मैं इसको यहां से मूव करके ऊपर लेके जा रहा हूं। तो जब मैं ऊपर की तरफ यहां से मूव करूंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। एग्री और नॉट? सो जब ये पॉइंट ए पे होगा उस वक्त इसका पोटेंशियल कितना होगा, मैं उसको यूए लिख रहा हूं। व्हेन द ऑब्जेक्ट is at the surface, at that moment its potential will be how much? That will be equal to, if we consider the magnitude only, suppose इसका मास m है और अर्थ का मास आप कैपिटल M समझो, इसका मास स्मॉल m समझो, so that will be equal to radius of earth r. And when the object is at point B, so this will be your how much is ub, suppose, sorry, this is negative signature always, so this will be negative gm small m by r plus h. ओके, सो अगर मैं दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूंगा, सो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। डेल्टा यू इज इक्वल टू फ्रॉम दिस टू, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो दिस इज gmm 1/r, ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा, एंड फ्रॉम देयर हमें पता है r इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो यहाँ से कुछ स्पेशल केसेस बनाए हुए हैं, इसको आप देख सकते हो। व्हेन द डिस्टेंस h इज नॉट नेग्लिजिबल एंड इट्स कॉम्पेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, देन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एज गिवन। और अगर इफ h इज इक्वल टू nr, मतलब सब मल्टीपल्स ऑफ रेडियस ऑफ r होगा, तो आप उसको पुट कर दो वहाँ पर, और h इज इक्वल टू रेडियस ऑफ r अगर हो जाए तो आप उसको सब्सटीट्यूट कर दो, एंड सो ऑन। गो अहेड एंड जस्ट लुक एट दिस स्पेशल केसेस। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। The energy required to move a body of mass m from an orbit of radius 2r to 3r. So it is simple calculation formula u2 minus u1, final minus initial. Okay, फाइनली आप इसको ले जा रहे हो उस वक्त ये होगा r2, इनिशियली ये था r1, ठीक है। सो ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल फॉर्मूला आप यूज करोगे। r2 का वैल्यू आपका है 2r, सॉरी r2 का वैल्यू है 3r और r1 का वैल्यू है 2r, ये सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पर, and that will all, that is your work done. सिमिलर क्वेश्चन आप देख रहे हो पीएमटी में पूछा हुआ है 2002 में, ऐसा ही ये क्वेश्चन। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हो।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। सो अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। सो h इज इक्वल टू the increase in potential energy will be how much? So it is a direct question, come on. हमने अभी अभी एक क्वेश्चन किया था, ये एक्सप्रेशन निकाला था, वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच बाई वन प्लस एच प्लस आर। यहाँ एच का वैल्यू आप आर पुट कर दोगे, सो दिस इज एम जी आर बाई टू। सिंपली आप इसका एक्सप्रेशन याद भी रख सकते हो, इवन इतना ही आसान है। सो और भी कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये समझने के लिए अगर मैं कहूँ आपसे, एक सिंपल से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। जैसे कि सपोज करो आप अर्थ पे हो और ये अर्थ का हॉरिजॉन है, कुछ ऐसा। आप यहाँ पर हो, आपने पहले क्या किया, एक स्टोन को उठाया यहाँ से और अपने फुल पोटेंशियल से इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया। क्या होगा ये? आप जितना भी ताकत लगाओ, एक सर्टेन हाइट के बाद ये वापस अर्थ पे गिर जाएगा। चलो, आपने स्टोन को फेंका, आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं। अच्छा चलो, दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज नाउ यू हैव अ गन। आपके पास एक गन है और आपने गन से एक बुलेट को फायर किया। क्या ये बुलेट अर्थ के पे वापस आएगा या नहीं आएगा? क्या ये पूरा वापस ऐसे चला जाएगा या फिर ये वापस आएगा? दैट इज अ क्वेश्चन। सो कितना वेलोसिटी मुझे चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी वेलोसिटी से फेंकता हूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाता है। एक ऐसा स्पीड होता है जिस स्पीड के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को भेजा जाए ऊपर की तरफ, वट एवर बी इट्स मास, देन वो बॉडी जो है वो अर्थ का या किसी भी प्लेनेट का अट्रैक्शन पावर को, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पावर को स्केप करके बाहर चला जाएगा। सो द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, the minimum velocity with which a body is projected so that it can escape the gravitational pull of that planet is called escape velocity of that planet. Is it clear? Now your answer is bullet भी जो है वो वापस नहीं वापस आ जाता है, अट्रैक्शन को छोड़ के नहीं जा पाता है। कौन अट्रैक्शन को छोड़ के जा पाता है? सैटेलाइट्स, यस, रॉकेट्स। रॉकेट्स को आप देखे होंगे, रॉकेट्स के यहाँ पे इतना ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस किया जाता है कि बहुत हाई स्पीड से जाता है और फाइनली अर्थ का अट्रैक्शन को पुल ऑफ करके ऊपर चला जाता है और सर्टेन ऑर्बिट पे जाके मूव करने लगता है, वापस नीचे नहीं गिरता है। इज इट ओके? तो ये स्केप वेलोसिटी को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो। सो स्केप वेलोसिटी क्या है हमारा? ऑलरेडी हमने बताया, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड up so that to enable it to just overcome the gravitational pull. Okay? और ये याद रखना कि ये किसी प्लैनेट का अपना प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप अर्थ पे हो, ठीक है, या फिर अभी आप मून पे चले गए, या आप मार्स पे चले गए, या फिर आप जुपिटर पे चले गए। अर्थ पे हो, मून पे हो, मार्स पे हो, या फिर जुपिटर पे हो, तो हर एक प्लैनेट का अपना एस्केप वेलोसिटी होता है। यहाँ पे अलग एस्केप वेलोसिटी होगा, ठीक है, यहाँ का अलग एस्केप वेलोसिटी होगा, यहाँ का अलग एस्केप वेलोसिटी होगा, एंड सो ऑन। और एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, हम लोग फिर बाद में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी ये जो एस्केप वेलोसिटी होता है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द प्लैनेट। और दूसरी बात, ये एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ बॉडी। सॉरी,